हैं। इस तरीके से आप एक साल में तकरीबन 3 से 4 फ्लाक तैयार कर सकते हैं। अगर आप 3 से 4 माह वाली फार्मिंग करना चाहते हैं तो इसमें एक जानवर आपको तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपया मुनाफा देता है। ठीक है, एक कट्टा या बछड़ा आपको 10 से 15 हज़ार रुपया मुनाफा देगा। तो इस पे आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कट्टों और बछड़ों की फार्मिंग एक बहुत ही मुनाफा बख्श काम है और हलाल रिज़्क़ कमाने का एक बहुत ही बाइज़्ज़त ज़रिया है। इस कारोबार को अगर आप पार्ट टाइम भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आपके पास कुछ थोड़ी सी जगह हो, लेबर हो। दोस्तों, कट्टे बछड़े की जो फार्मिंग है ये इसके लिए आपका टाइम देना ज़रूरी है। अगर आप टाइम दे सकें और ख़रीदो फ़रोख्त अच्छे तरीके से कर सकें तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। काफ़ी लोग जो अनाड़ी होते हैं, जिन्हें सही टेक्निकल तरीके से फार्मिंग करने का नहीं पता होता, वो अफवाहें भी फैलाते रहते हैं कि जी इनमें कोई फ़ायदा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपको ये बताते चलें कि इसमें आपको 3 से 4 माह में एक जो कट्टा या बछड़ा है वो 10 से 15 हज़ार रुपया मुनाफा आपको देता है। और ये मैं बात जो कर रहा हूँ ये प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, ये फार्मर्स ले रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि बछड़ों की जो ख़रीदो फ़रोख्त है वो कैसे करनी है। दोस्तों, बछड़ों की जो ख़रीद है वो आप लोकल मंडियों से कर सकते हैं। इसमें आपने ख़रीदते वक्त जो मौसम है उसको मद्देनज़र रखना है। आप उस मौसम में ख़रीदें जब बछड़ों की या कट्टों की जो कीमत ख़रीद है, फ़रोख्त है, वो कम हो। इसमें अक्टूबर, नवंबर और अप्रैल, मई के महीने ठीक रहते हैं। ख़रीदारी के वक्त आप कट्टे या बछड़े की उम्र का ख़ास ख्याल रखें। कभी भी ऐसा कट्टा या बच्चा न ख़रीदें जिसकी उम्र 1 साल से कम हो। इसकी वजह आपको बताते चलें कि 1 साल से पहले जानवर का मैदा, जिसे र्यूमन कहते हैं, वो सही तरह से मुकम्मल नहीं हुआ होता, वो 1 साल के बाद मुकम्मल होता है। उससे पहले आप जानवर को जो भी खुराक देते हैं वो वज़न नहीं बढ़ाता, वो खुराक आपकी ज़ाया जाती है। बछड़े की ख़रीदारी के वक्त या कट्टे की ख़रीदारी वक्त उसकी अगर आप उम्र रखें 1 से 1.5 साल की, तो वो तकरीबन आपको 17,000 से लेके 22,000 तक पड़ता है और उसका वज़न 140 किलो से लेके 160 किलो तक लाइव वज़न होना चाहिए। इस वज़न के जो कट्टे हैं 160 किलो के, वो आपको तकरीबन 25,000 तक के मिलेंगे। ये आप मुख्तलिफ़ मंडियों से भी ख़रीद सकते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से भी ख़रीद सकते हैं, मुख्तलिफ़ फार्मों से भी आप ख़रीद सकते हैं। और अगर 140 से 160 किलो लाइव वज़न वाला, कुछ लोग 110 का भी लेके कर रहे हैं, लेकिन अगर आप 140 से 160 केजी की रेंज में लेंगे तो लाइव वज़न के, तो इसमें क्या होता है कि वो कट्टा या बछड़ा ज़्यादा वज़न करता है, वो खुराक उस पर सही असर करती है। तो इसके साथ साथ आपको बताते चले कि ख़रीदारी के वक्त जानवर जो है उसका बॉडी स्ट्रक्चर आप लाजमी देखें। अगर पसलियों के दरमियान फासला ज़्यादा होगा तो वो जानवर ग्रोथ ज़्यादा अच्छी करेगा। जानवर का कद काठ ऊंचा होना चाहिए और उसकी जो पसलियाँ हैं वो चौड़ी होनी चाहिए, गर्दन उसकी लंबी हो, आँखें उसकी चमकदार हो, तो वो जानवर इस मकसद के लिए ठीक रहता है। आप ऐसा जानवर ख़रीदें जो तंदुरुस्त हो और लागत ज़्यादा ना हो, अपने हम उम्र जानवरों से वज़न उसका ज़्यादा दिखाई देता हो। ऐसे जानवर की शरह बढ़ोतरी ज़्यादा होती है। तो बढ़ोतरी के लिहाज से जो बछड़े होते हैं, बच्चे जिसे कहते हैं, वो कट्टों से ज़्यादा मुनासिब होते हैं। मौसमी हालात से उन पे इतने ज़्यादा असरअंदाज नहीं होते और वो गोश्त ज़्यादा बढ़ाते हैं। जानवरों की ख़रीदो फ़रोख्त जिस्मानी वज़न के मुताबिक होनी चाहिए क्योंकि इस नुकसान का एहतमाल कम होता है। तो जानवर जब आप ख़रीद के लें तो उसे कम से कम कोशिश करें कि 10 दिन तक दूसरे जानवरों से अलग रखें, ताकि अगर इनमें किसी भी किस्म की बीमारी हो तो वो नज़र आ सके। तो शनाख्त के लिए आप जानवरों के कानों में टैग भी लगाएं। जब आप कट्टे या बच्चे ख़रीद के लेके आ जाते हैं, मसलन आपने 50 या 100 जानवर डालना है, तो उसकी ट्रांसपोर्ट का ख़ास ख्याल रखें। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि मैंने देखे हैं कि वो ज़्यादा कट्टे बछड़े एक ही ट्रक में डाल देते हैं, कुछ आते रास्ते में ही मर जाते हैं। ये आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये थोड़ी सी बचत के लिए आप ज़्यादा नुकसान नहीं करना। जब आप उसे जानवर को लेके आ जाएंगे तो आपने उसकी डिवर्मिंग करनी है। डिवर्मिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा ये इंजेक्शन भी यूज़ होते हैं, चिचड़ों वगैरह वाले जो हैं, आइवरमेक्टिन, आइवोटेक, ये वो, और निलजान प्लस है या जो लीवाजोल है, एल्बेंडाजोल है, ये सारी मेडिसिन हैं, ये डिवर्मर मिल जाते हैं। इससे जानवरों की डिवर्मिंग करें और उसके बाद जो मौसमी वैक्सीन होती है, गलगोटू है या मुंह खोर के जो हिफाजती टीके, ये आप लाजमी लगाएं। ठीक है। तो जो फरबा करने वाले जानवर हैं उनके लिए हल्का, साफ़ और ताज़े पानी की 24 घंटे आप जो फ्राहमी उसको यकीनी बनाएं। तो नए जो आप जानवर ख़रीद के ले आते हैं, चूँकि वो चारा खाने के आदी होते हैं, लिहाजा इन्हें चारे से आप आहिस्ता आहिस्ता वनडे की तरफ ले आएँ। 10 से 15 दिन के बाद जानवर को आप मुकम्मल तौर पर अपने राशन पे लेके आएँ। ठीक है। तो अब आते हैं ख़रीदो फ़रोख्त के मतलब आपको बता दिया है
कि अब आपको बताते चलें कि इसकी जो खुराक है वो आपको थोड़ा सा उसके मुतालिक बता दें कि खुराक कैसा होना चाहिए, उसकी जो खुराक है उसमें क्या करें। पहले शेड की या जगह के मुतालिक सुन लें कि जानवर जो है वो खुला रखना चाहिए, जगह हवादार हो, पानी दिन में आप जो है वो जैसे मैंने पहले बताया कि वो ताज़ा और उसकी 24 घंटे फ्राहमी हो। अगर तालाब आपके पास है तो आप गर्मी में जानवरों को नहलाएं, तालाब नहीं है तो फिर भी आप पाइप से कोई नहलाने का इंतज़ाम करें। रोज़ाना की खुराक में आपको बता दें कि ये फजर के बाद आप ताज़ा मौसमी चारा दें और तूड़ी दें, उसके मिक्स करके दें और थोड़ी थोड़ी मिकदार में वंडा उसके ऊपर डाल दें। और जो ऊपर वंडा आपने डालना है वो खुश्क डालें, उसके खुश्क छिड़काव कर दें। दोपहर के वक्त आप फिर तूड़ी और वंडा दें। आपने वंडा वो देना है दोपहर को जो आपने सुबह भगोया हुआ था, इसको मिक्स करके अच्छी तरह खिला दें। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा अगर आप खुश्क वंडे का छिड़काव कर दें तो वो जानवर बड़ी शौक़ से इसको खाता है। शाम को जो तूड़ी बच जाए उसमें आप फिर ताज़ा चारा मिक्स करके दे दें, ठीक है। मुनाफे की आपको बताते चलें कि अगर आपने ये जो आपको बता रहे हैं जिस तरीके से अगर आप करते हैं तो एक जानवर आपको तकरीबन 2500 से 3000, कुछ लोग 3500 तक भी खालिस मुनाफा ले रहे हैं, ठीक है। तो मवेशी को आप 4 महीने तक आपने रखना होता है। इसमें कीमत ख़रीद आपकी 20 से 25 हज़ार होती है मैक्सिमम। तो मुकम्मल ख़र्चा जो एक कट्टे का है आपका वो अपना इसका जो 3 से 4 महीने का वो 8 से 10 हज़ार आता है। और जो एवरेज कीमत फ़रोख्त है वो उसकी 45 से 50 हज़ार आती है, ठीक है। अगर आपने 25 हज़ार का कट्टा ख़रीदा है, ज़्यादा मैं जो बता रहा हूँ 10 हज़ार उस पर आपने ख़र्चा हो गया, आपका 35 हज़ार हुआ और 50 का आप वो सेल कर रहे हैं तो 15 हज़ार रुपये आपको वो 4 महीनों में बचाएगा एक कट्टा, ठीक है। 15 हज़ार एक कट्टा बचाएगा। अगर आपके पास 10 कट्टे हैं तो वो सीधा 1.5 लाख होगा। अगर 20 कट्टे हैं तो सीधा आपके पास कितना 3 लाख बन जाएगा, ठीक है ना। अगर आपके पास 20 कट्टे हैं तो वो 15 हज़ार एक कट्टा आपको बचाता है। तो फ्रेंड्स, वंडा जो फार्मूला है इसके लिए आपने मतवाजन वंडा इस्तेमाल करना है। इसमें कुछ वंडे मैं ये बता भी देता हूँ कि मकई का दलिया इसमें 25 किलो, गंदम चोकर 15 किलो, मेज़ ग्लूटन 20 किलो, राइस पॉलिश 10 किलो, खल बनोला 10 किलो, अनमोल फैट वंडा होता है वो 10 किलो, शीरा 5 किलो, तारा मीरा 3 किलो और नमक 2 किलो। इस सारे को मिक्स करके आपने वंडा बना लेना है, ठीक है। इसके अलावा बने बनाए वंडे भी आपको बाज़ार से मिल जाते हैं, जो बने बनाए होते हैं। इसमें मैक्सिम का वंडा है और केबी वंडा है, ये बड़े मशहूर हैं। इसके अलावा अनमोल जो फैटनिंग फार्म है अभी जो अनमोल बना हुआ है हाजी मोहम्मद अमीर ख़ान साहब का, राना मोहम्मद अमीर ख़ान का, वो भी आप वहाँ से भी मंगवा सकते हैं। तो वो भी इसके आपको बज़रिया कोरियर घर भेज देते हैं। तो ये कुछ आपको ऐसी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो बाकी ये जो वीडियो में आप फार्म देख रहे हैं ये भी हमारे दोस्त हैं वकास कालू साहब सरगोदा से, ये इनका फार्म है, आपको नज़र आ रहा है। अगर आपको किसी भी किस्म की रहनुमाई की ज़रूरत हो या किसी भी किस्म का मसला हो तो आप इनसे अपना कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं, तो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब आते हैं मार्केटिंग की तरफ। तो दोस्तों, मार्केटिंग का जो मसला है इसमें आपको ये बता दें कि मार्केटिंग आपकी, आप ये जो लोकल कसाई होते हैं उनको भी आप बेच सकते हैं। उसके अलावा स्लाटर हाउस वाले भी ले लेते हैं, स्लाटर हाउस वालों को भी आप दे सकते हैं। और साथ साथ में आप जो है ये जो लोकल मंडियां हैं उनको भी आप सेल कर सकते हैं। इसकी सेल का कोई इशू नहीं होता, ये हर जगह पे मार्केटिंग इसकी होती रहती है। तो तकरीबन जो आपने इसकी मैनेजमेंट अच्छी अगर आप करते हैं तो ये जो बछड़ा होता है, बच्चा होता है, वो तकरीबन 1 किलो वज़न रोज़ाना हासिल करता है। इसके लिए आपका जो डेली का ख़र्चा होता है वो तकरीबन 100 से 130 रुपये आपका आ जाता है, ठीक है। 100 से 130 रुपये आपका ख़र्चा आ जाता है। तो अगर आप इसको कसाईयों को बेच देते हैं तब भी मुनाफा है। अगर आप स्लाटर हाउस वाले को बेचते हैं तो स्लाटर हाउस वाले तकरीबन 425 रुपये केजी के हिसाब से आपसे लेते हैं। इसमें ये होता है कि आपका ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा वगैरह आपका अपना होता है। जो चमड़ा और इसकी जो सीरी पाए होते हैं उसका वो मेरे ख्याल में 4000 है या 6000 है, वो अलग से दे देते हैं, ये मुझे कंफर्म नहीं है। 425 रुपये रेट वो देते हैं इसका आपका गोश्त का, ठीक है। ये काफ़ी लोग 425 दे रहे हैं, ये जो लाहौर वाले हैं कुछ 445 भी दे रहे हैं। ये तकरीबन 17,500-18 हज़ार रुपये मन का बनता है। ये लाइव वज़न की बात नहीं कर रहा, ये मैं गोश्त की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप वहाँ पे लेके जाएंगे तो वो गोश्त बना के फिर इसका वज़न करते हैं, ठीक है। अगर लाइव वज़न आप करें तो फिर वो तकरीबन आपसे लेते हैं जी 170 रुपये किलो, आई थिंक 170 रुपये किलो के करीब वो लेते हैं लाइव वज़न जो है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ वीडियो थी, इसमें अगर किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो
तो उसके लिए हम माज़रत ख़्वाह होंगे और आपसे ये दरख्वास्त करेंगे कि आप हमें कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हर किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बहुत शुक्रिया। अपना और अपने जानवरों का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको और आपके जानवरों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और उनमें बरकत डाले।